दर्शकों राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय मां शमशान काली। सभी दर्शकों का साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। तो आज मैं अपने दर्शकों साधक साधिकाओं के समक्ष दर्शकों के श्रोताओं के निवेदन पर मैं आज महाभूतनी साधना लेकर के आया हूँ। जीवन में अगर आगे बढ़ना, कुछ पाना है तो कुछ करना भी होगा, कुछ खोना भी होगा। लेकिन या तुम्हें खोना ऐसा कुछ नहीं खोना है, तो बस अपना वक्त समय को खोना है, वो भी साधना के लिए। बाकी ऐसे कोई चीज़ खोने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इन शक्तियों का सहारा हमें चाहिए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, कुछ पाने के लिए, शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए, अपनी मनोकामनाओं की अभिष्ट की सिद्धि के लिए हमें इन शक्तियों का सहारा लेना चाहिए। देखो भूतनी, देखो डरने की कोई बात नहीं। देखो कई प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, है ना। तो यहाँ जो भूतनी है वो इतना खतरनाक नहीं है, सात्विक ही लगा लो, है ना। तो तामसिक और ये उग्र प्रकृति की ये नहीं है। वैसे तो तुम्हारे भावना के ऊपर है, भाई किस रूप में देखना चाहते हो। ये जो भूतनी है, सुंदर कन्या की प्राप्ति और धन दौलत वैभव के लिए इस साधना को किया जाता है। मंत्र सिद्ध करने की विधि, साधना कैसे करना है उसकी विधि मैं बता दूंगा। ये एक रहस्यमयी ये साधना है, ये ठीक है। ये विधि जो प्राचीन विधि और 100% साधना में सफलता मिलती है और सिद्ध हो जाएगी, सफलता मिलेगी। ये जो शक्ति है तुम्हारी कसौटी माने परीक्षा भी लेती है, लेकिन परीक्षा में घबराने का नहीं, ठीक है। तो साधना से पहले 4-5 दिन पहले तैयारी कर लो, अपने मन को हाँ मजबूत कर लो, अपने विचारधारा को कि भैया मुझे करनी है तो करनी है, या तो करूँगा या तो मरूँगा। इस हिसाब से साधना को करना, जिस हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब से एक टाइम टेबल इसका रख लेना। मन में जब मन में आ तब बैठूँगा, तो ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं। तो लगन के साथ कर लेना, सफलता ज़रूर मिलेगी। और जब साधना कर रहा हो तो भैया मन में कोई भी भय नहीं होना चाहिए, कोई भी अविश्वास नहीं होना चाहिए। श्रद्धा भाव भक्ति होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, लगन होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, ठीक है। विश्वास होना चाहिए कि मुझे सफलता मिलेगी, ठीक है ना। तो इसमें संकल्प लेकर के साधना करना होता है, वचन दिया जाता है, वचन लिया जाता है। बाकी को तो मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम लोग मेरे वीडियो में देखते रहते हो, तो इसलिए मैं संक्षेप में बताऊंगा, काम की बात करूंगा। चलो मंत्र सुन लो। ओम रोम क्रू 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 कटु कटु ओम महाभूतनी क्रू 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 क्रू, ठीक है। एक बार और सुन लो मंत्र। ओम रोम क्रू 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 कटु कटु ओम महाभूतनी क्रू 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 क्रू। ये मंत्र है। कैसे करना है? तुमको जो एकांत में जंगल में एक चंपा का वृक्ष होता है, वो बड़ा होता है इसलिए वृक्ष का नाम दिया मैं। कोई पौधा तो नहीं होता, वो छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। तो उस चंपा के वृक्ष के नीचे जाना है। लेकिन साधना से पहले शाम को ही तुम्हें वहाँ निमंत्रणा दे के आना है ना। घर से चावल, अक्षता, जल है, पुष्प है, मिठाई, सुपारी, मौली, हल्दी की गांठ, पुष्पमाला, ये लेकर के जाना है। तो वहाँ जा कर के जल चढ़ाओ, जो कलावा है उस वृक्ष को बांध दो, धूप अगरबत्ती जला दो, चावल चढ़ा दो, अक्षता, फूल चढ़ा दो। तो कि हे वृक्ष, हे चंपा वृक्ष, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं अमुक साधना सिद्धि के निमित्त, मेरा ये नाम, मेरा गोत्र, मैं आपको निमंत्रणा दे के जा रहा हूँ कि मैं आज रात को आकर के आपके नीचे बैठ कर के मैं साधना करूँगा, महाभूतनी साधना। तो आप मुझे सिद्धि प्रदान करें, विघ्न बाधा सहित, विघ्न बाधा रहित मेरी साधना को आप पूर्ण करें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। तो इस हिसाब से चंपा वृक्ष को प्रणाम करके निमंत्रणा दे करके आ जाना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो रात को जाओ, इसी हिसाब से चावल, अक्षता, पुष्प जो है पूर्व में ले जाकर उसकी पूजा करो, अच्छी तरह से उनकी खातिरदारी करो, सेवा करो, उसकी परिक्रमा लगाओ। तब जा कर के उसके वृक्ष के नीचे, जो चंपा का जो वृक्ष है, आधी रात को
उस वृक्ष के नीचे बैठ कर के जो मैंने मंत्र बताया है, इस मंत्र का तुमको कितना 1000 जाप करना है। और ये कब तक करना है? 5 दिनों तक। 5 दिनों तक प्रतिदिन एक ही टाइम टेबल रहेगा। अगर रात के 12 बजे जाते हो तो 12 बजे ही जाप करना है। 12 बजे से पहले चले जाना, आधा घंटा 1 घंटा पहले, क्योंकि फिक्स 12 बजे जाप शुरू कर देना। कभी 12, कभी 11, कभी 1 ऐसे मत करना, फिर सफलता नहीं मिलेगी। एक निश्चित समय होना चाहिए। साधना काल में 5 दिन तक देखो लहसुन, प्याज, मदिरा, शराब, ये सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा, जयंती ये मत खाना। ब्रह्मचर्य से रहना, किसी की बुराई चुगली मत करना, अपने हाथ का भोजन करना। हाँ, भोजन कोई बात नहीं, दोबारा कर लो तो। और धरती पर शयन करना। रुद्राक्ष की माला, जो प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला है, उस माला से मंत्र का जाप करना। साधना के बारे में किसी को बताना नहीं है, और किसी को बताना नहीं है। तो इस हिसाब से प्रतिदिन रात्रि को जाओ तो इसका जो है जाप करके आओ। अब एकांत में कोई देखता नहीं तो 9-10 बजे भी जा कर के जाप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले गणेश जी का पूजन, दीपक का पूजन, कलश का, गुरु जी का, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, सभी का मानसिक पूजन कर लेना। कहने का मतलब सबका स्मरण करके इसको स्टार्टिंग में संकल्प लेना, क्यों और किस लिए 5 दिन की साधना कर रहे हो। प्रतिदिन संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, चंपा के वृक्ष के नीचे बैठ करके मंत्र का 1000 की संख्या में जाप करना है। 5 दिन तक करना है, 5 रात्रि तक। तो ये महाभूतिनी देवी प्रकट जब हो जाए, तुम्हारे सामने, तुम्हारे छाती पे आके खड़े हो जाए, तो क्या करना है? जल अर्पित करना है। भूतिनी देवी, एक माला भी लेकर के जाओ, उसके गले में पहनाने के लिए गुलाब के पुष्प की माला, फिर कोई सा पुष्प की माला हो। ठीक है, तो इस हिसाब से जब वो सिद्ध हो जाएगी, ये तुमको सुंदर कन्या ला करके देती है, स्वर्ण मुद्रा प्रदान करती है। इस तरह साधक साधिका जो है, भूतनी, जो महाभूतनी की साधना करके उसकी सिद्धि हासिल कर सकता है और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। तो आज के लिए बस अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। कोई भी सवाल जवाब है